मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की कोशिशें JUI सरबराह की रिहाइशगाह मुलाकातों का मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद सरबराह JUI ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया। जमील सोमरू, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब भी मुलाकात में मौजूद थे। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुए। इससे कबल भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत और PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें हुई। रात गए इसहाक डार और नवीद कमर भी सरबराह JUI से मिले। इस अदालत ने, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैम्प किया। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फ्ला कहता है ना। आईनी तरमीम पर अब किसी का भी मजीद इंतजार नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान से आखिरी गुजारिश करूंगा, कहूंगा अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो उन्हें भी ले आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आइन साजी तमाम जमातों के साथ मिलकर करना चाहता हूँ, यह आखिरी मौका है, होश के नाखून ले। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुझे मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कौमी असम्बली में खुद पेश करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को सलाम, जिन्होंने कायदे अवाम को इंसाफ दिया। माजी में हमारे जजेस ने आमिरों का साथ दिया। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी राज का मंशूर नजरिया और मिशन लेकर पाकिस्तान वापस आई थी। महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला और आइन की बहाली ही मुहतरमा का मिशन था। कल हम ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है। जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। PTI और JUI का आईनी मुसवदे पर इत्तफाक हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी से मंजूर होने वाला आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा हमें मिला। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिलावल हमारी मौजूदगी में आए मगर उनसे तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात में हम फाइनल नतीजे पर पहुँच जाएंगे। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसवदा 26 नक़ात पर मबनी मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक काबीना, सदर या वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली सिफारिशात के मुताबिक कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से शामिल होंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आज खुद नोटिस का अख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। आईनी तरमीम के खत्मी मुसवदे पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुशावरत और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मुख्तसर मुलाकात के बाद वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीमी मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज 11 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। नंबर तो पूरे करें ना, हम लोग तो वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन प्रेजेंस है कौमी असम्बली में। हमारे 5-6 मेंबर्स हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी 4-5 मेंबर्स ही हम लोग बैठेंगे। नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, पूरा करके दिखाएं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो धौंस के बजाय बैठ कर बात करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए फिर बात करेंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर्स दी जा रही हैं। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं। परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी वजाहत आई है, कौन सी? आज जो दोबारा वजाहत दी है, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। नंबर्स पूरे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई मसला नजर नहीं आ रहा, पता नहीं सब क्यों परेशान है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का सच्चे दिल से एहतराम करते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार, इजलास में कोई फैसला ना किया जा सका। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजावीज़ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, इजलास कल दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। जिन दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया वो हमले कर रहे हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान पर 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म ने एक इजलास भी नहीं बुलाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आज हम लाशें उठा रहे हैं, पाक फौज किसकी खातिर कुर्बानियाँ दे रही है। चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की रवायत PTI ने डाली। नफरत की जो फसल बोई थी वो अब काट रहे हैं। कहा कि नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कराची में अमन बहाल हुआ, कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार होता है। दुख की वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था, बेगुनाहों को कत्ल किया गया।